गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि JH एग्जाम प्लेक्स VVU से जितने भी आपकी रिलेटेड सिलेबस है वो सारी प्रिपेयर करवा रही है, मतलब कि वो सारी तैयारी करवा रही है JH एग्जाम प्लेक्स पे। आज जो हम लोग का जो क्लास होगा वो लेक्चर 9 होगा। इसके पहले मैंने टोटल 8 लेक्चर कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग जो डील करेंगे क्लास में वो करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट को, यानी सेमेस्टर 1 2 3 जिनका भी सेमेस्टर 1 2 3 में सेक पेपर, कौन सा पेपर? सेक पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसी की आज उसी का हम लोग पेपर का डील करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब कि तनाव। स्ट्रेस मीन्स होती क्या है? तनाव। तो आज हम लोग आज की क्लास में तनाव को समझेंगे कि तनाव होता कैसे है, तनाव से हम लोग बच कैसे सकते हैं, तनाव को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में वही डील करेंगे। अब कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके सिलेबस के साथ साथ आपके निजी जिंदगी को भी संवारने में मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आप लोग का जो तनाव है उसको हम कम कर सके आज की क्लास में इस लेक्चर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि तनाव है क्या, तनाव मीन्स आप समझते क्या है, तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है तनाव प्रबंधन, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्ट्रेस मैनेजमेंट। कि स्ट्रेस को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी सिलेबस है JH एग्जाम प्लेक्स पे आप लोग को हिंदी में करवा रही है। कहीं ना कहीं PD यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आपको इंग्लिश में है। कहीं ये पहला एकमात्र ऐसा चैनल है JH एग्जाम प्लेक्स जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हिंदी में करवा रही है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो सिलेबस वो कवर करवा रही है टोटल हिंदी लैंग्वेज में, टोटल सरल भाषा में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हम झारखंडी है, हम बिहारी है, हम उत्तर प्रदेशियन है, तो हम लोग को सबसे अच्छा क्या समझ में आता? तो हम इनके समझ में तो हिंदी, हम इनके समझ में तो भोजपुरी, हम इनके समझ में तो खोरठा। तो उस सारा लैंग्वेज में हम कोशिश कर रहे हैं, यानी PD यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आपके एक सरल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक जो है वो है तनाव प्रबंधन, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, तनाव प्रबंधन कहीं ना कहीं हम डील कर दिए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हम डील कर दिए अपने प्रीवियस क्लास में। जब आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके एक तो प्लेलिस्ट आएगा चैनल, उसमें से टोटल में 10 से 12 क्वेश्चन करवा दिया है सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो उसी में 1 या 2 क्वेश्चन मैंने तनाव प्रबंधन को भी करवाया है, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी करवाया है। तो उसमें समझ लेना, अगर उसमें नहीं समझ में आएगा तो फिर इससे समझ लेना, दोनों इक्वल है, चेंजेस कोई नहीं। हो सकता है कि उसको मैंने और भी अलग तरीके से बताया है, और अगर ये भी हो सकता है कि आज उससे भी अलग डिफरेंट तरीके से मैं बताऊंगा। बस आप लोग को समझना है और मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे। पूछता है तनाव प्रबंधन, तनाव किसी व्यक्ति के शरीर की, किसकी? अब देख भैया, तनाव में हो तो कहीं ना कहीं तनाव आदमी के पास भी रहता और तनाव जानवर के पास भी रहता। तो हम लोग तनाव को ये कर सकते, शो कर सकते, दिखा सकते स्ट्रेस में का, अरे बड़ी थकान लगे तो यार आज तनी सुन सुबह उठेंगे, तनी सुन ऐसे ऐसे हड्डी गोड्डी तोड़ ताड़ लेंगे, फोड़ फाड़ लेंगे, तो क्या होता है? सुतले सुतले हम लोग तनाव में आ जाते हैं। तो जब ऐसे तनी सुन उठाएंगे, शरीरवा उठेगा तो क्या होगा? शरीरवा आराम मिलता,
तो वही है भैया, तो सुतले सुतले तनाव आ जाएगा तो तनी सुन हड्डी उड्डी तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के तनी सुन आराम मिलेगा ना, तो क्या होता है, तनाव कम होता है ना। तो कहीं ना आदमी भी तो करता है, और आदमी के साथ साथ जानवरों को भी तनाव आएगी। अब कैसे आएगी भैया, अब कुत्ता देख नहीं रोड पर, तो कभी देख ऐसे टनाए तो ऐसे खिंचाए तो ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो भी थकान महसूस करता है, वो भी तनाव महसूस करता है, तो वो भी थोड़ा सा शरीर को लूज कर लेता है। तो वही बोला है कि अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सिलेबस में जानवरों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, यानी खुद के बारे में पढ़ेंगे, आपके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो शरीर की कार्यों और समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया है। हालांकि तनाव से निपटने के कई स्वस्थ तरीके हैं, चाहे वो सकारात्मक तनाव हो या नकारात्मक। अब देखो भैया, तनाव दो तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन तनाव के यानी तनाव से बचने के लिए कई स्वस्थ तरीके हैं। मतलब कि आप बहुत सारे उपाय करके स्ट्रेस से बच सकते, बड़ी सारा तरीका है भैया तनाव से बचे के। तनाव दो तरह का, या फिर तू पॉजिटिव तनाव में रह भी या नेगेटिव तनाव में रह भी, तो तनाव के दो तरीके हैं। अब देखो क्या बोलता है, तनाव होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे भैया कौन कारण हो, चलिए, काम का तनाव, बड़ी काम हो गलो यार, बड़ी थक गलियो कमा करते करते, तो का होला, काम के तनाव। रिश्ते में तनाव आ गया, गुस्सा गया हमसे रूठ गया, तो हम भी कहीं ना कहीं तनाव, मेरे बात कर लें, काहे रूठनेगे, बतिया कर लेने। रिश्ता में तो हम लोग का रिश्ता टूट रहा है ना, तो हम रिश्ता को बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टूटे के डर से हम भी तनाव में, तुझे कभी से कर बोले कि ना जोगे मत जोगे, तो ये सब तनाव हम ही लोग ना झेले, हम झेले चाहे आप झेले। फिर क्या बोलता है, वित्तीय समस्याएं आदि। अब जे घर में पैसा ना, तो घर भैया तनाव में रहता है, यार पैसा ना हो कैसे करबो, कैसे का करबो, तो वित्तीय समस्याएं यानी पैसा। तो यही सब कई कारण है तनाव के। क्या बोलता है, तनाव किसी व्यक्ति को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक तनाव भी आप में है और नकारात्मक तनाव भी आप में है। कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्य को पूरा करने या किसी समस्याओं को हल करने के लिए तनाव आवश्यक होता है। अब देख, कभी कभी ऐसा समय आ जाएगा कि किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्य को पूरा करने या किसी समस्या को हल करने के लिए तनाव आवश्यक है। अरे वो बड़ी दुख में हो रहे, का होला, अरे दिक्कत, अच्छा तू टेंशन मत ले, तू अपन सारा टेंशन हमरा दे दे, क्या बोलते हैं, तू टेंशन मत ले, तू अपना अपन सारा टेंशन हमरा दे, तू छोड़ हम कर लेब, जे तोर काम मिले तू छोड़ दे रे, भारे हाय हम कर लेब। तो उसके चलते हम तनाव में आए ना। तो किसी व्यक्ति के कार्य को पूरा करने के लिए या किसी समस्या को हल करने के लिए तनाव आवश्यक होता है। और जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका शरीर ऐसे हार्मोन जारी करता है, मतलब ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय करता है। मार भी तब मार दो, भिड़ भी का बोल रहे, देखो जब आदमी तनाव में है कुछ कर लो भैया, कुछ कर दबो, हम जान मार दबो, क्या तनाव या गुस्सा में या क्रोध में आ तो बता तो मार तो। वही बोला है कि जब इंसान तनाव में रहता है तो उसके शरीर से ऐसे हार्मोन जारी होता है जो लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय कर। अरे गुस्सा मार दो, अरे तनाव में थे हम कुछ को समझे नहीं यार, मोरा दिए, तनाव में तुम समझे नहीं यार ये कर दिए, तो क्या है, हार्मोन रिलीज होता है। और तनाव में जब कोई व्यक्ति होता है ऐसा हार्मोन रिलीज होता है कि वो हार्मोन रिलीज होने के कारण इंसान जान मार सकता है, पहाड़ पर कूद सकता है, सुसाइड कर सकता है। अब देखो इसके बारे में हम बताएंगे, तनाव के बारे में हम रियल एग्जांपल भी देंगे। प्रणाली को सक्रिय करते हैं जो व्यक्ति को चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का प्रबंधन करने के तरीके के बारे में निर्देश देता है। अब देखो मान के चलिए अभी जो जनरेशन है
जैसा भी स्थिति है उसमें बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में है, बहुत सारे बच्चे हैं स्ट्रेस में चले जा रहे हैं, नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जेपीएससी यूपीएससी जितने भी एग्जाम है आप लोग स्ट्रेस में चले जा रहे हैं और आप लोग क्या करें, देखो वही आप स्ट्रेस में गए, तनाव में गए, कहाँ गए, स्ट्रेस में, तनाव में गए, और वही तनाव में जब आप गए तो आपके शरीर से ऐसी हार्मोन निकली कि आप सुसाइड करने के लिए उतावले हो जाते हैं। मतलब आप अब एक सिवा कोई चारे ना कहे कि अरे वो लड़का बहुत डिप्रेशन में था, स्ट्रेस में आ गया था, वो लड़की स्ट्रेस में आ गई थी और क्या की, खुदकुशी कर ली। तो हम यही आप लोग से अनुरोध करेंगे। अब देखो खुदकुशी कर ली तो खुदकुशी लास्ट ऑप्शन नहीं ना होता है किसी का, इंसान का। अब देखो स्ट्रेस में थी, नीट नहीं क्वालिफाई कर पाई, और भी जो जितने भी अदर एग्जाम है जो भी अपने जिंदगी में हासिल नहीं कर पाई, तो वो क्या हो जाएगा, तनाव में चल जाएगी। अब तनाव हम क्या बोले, लड़ाई करवा देगा। तनाव रहने के कारण क्या होता है, लड़ाई करवा देता है जो व्यक्ति को चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का प्रबंध, अब कहीं ना कहीं उन लोग क्या करेगा, तनाव में आके सुसाइड कर लेगा। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी जिंदगी के साथ साथ आपकी परिवार की भी जिंदगी को तबाह कर देगा। स्ट्रेस में तो है, निकलिए जाइएगा, आप तो कूद जाइएगा, ये कीजिएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन को आप लोग को एकदम हटा देना, तनाव में नहीं रहना यार, होगा तनी सुन का तनाव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ था, चलिए तो हार्मोन रिलीज हुआ तब ना वो डेथ कर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मुरा दिया, मर गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि तनाव से बचिए। अगर तनाव होता है तो उसको झेलने का कोशिश करो। जब तक नई चुनौती आपके पास नहीं आएगी तब तक आप कुछ नया नहीं सीखिएगा, नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबको एक्सेप्ट करना सीखना है। तो ये थी आपकी तनाव। अब समझिए तनाव प्रबंधन। अब हम लोग समझेंगे तनाव क्या है। अब देखिए तनाव क्या है, अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, समझिएगा। तनाव का मतलब है, क्या मतलब है भैया, तनाव का मतलब है किसी काम या जरूरत के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया। मैया समझ, किसी काम और केकरो जरूरत के प्रति हमारे शरीर का प्रतिक्रिया कैसा है। अब मान के चल वो हंसे वाला माहौल में, हास्य वाला माहौल में तू और उदासी, तो शरीर प्रतिक्रिया दे, अरे लड़का उदास है, लगता है तनाव में, सब नाच रहा तू सुतल, अरे थकान है यार, तनाव है इसलिए सुतल दे। तो कहीं ना कहीं वही बोलता है कि तनाव का मतलब किसी काम या जरूरत के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया होती है। हर कोई तनावपूर्ण दौर से गुजरता है, सबको पता भैया, जिंदगी ही तू जिंदा ही तो समझ तोरा तनाव एता तो उसी दिन तोर पास ये तनाव ना आए तब जब तू दुनिया छोड़ देवी। तू जिंदा ही, पृथ्वी पर कोई भी जिंदा है तो उसके सामने तनाव आएगा ही आएगा। वो तनाव से आपको लड़ना है, नई चुनौती आएगी उससे लड़ना और उसको पास करना है, तब आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। चलिए सॉरी, चलिए देखते हैं अब क्या बोलता है। जो छोटी मोटी परेशानियों से लेकर बड़े जीवन परिवर्तनों तक कई कारकों के कारण हो सकता है। अभी हम क्या एग्जांपल दिए, एग्जांपल दिए ना कि सुसाइड कर ले रहा है, ये कर ले रहा है, तनाव में आके, कोई भी बड़ी परिस्थिति हो, छोटी चुनौती हो, तो वही बोल दिया, वही समझा दिया है कि छोटी मोटी परेशानियों से लेकर बड़े जीवन परिवर्तनों तक कई कारणों के कारण तनाव हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे भैया, हम कठिन क्षणों या गंभीर जीवन से गुजरने के कारण, देखो हम अगर कठिन क्षण या गंभीर जीवन संकट से गुजरते हैं तो उसके कारण उत्पन्न तनाव के परिणाम स्वरूप शारीरिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति है कि तनाव के कारण हम लोग के शरीर में तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। क्या होती है, तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। जैसे भैया अब तरह तरह का बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे क्या बोलते हैं, देखो
शरीर अपनी सारी ऊर्जा को संरक्षित करने का प्रयास करता है। शरीर अपनी सारी एनर्जी को क्या करता है, जमा करने का प्रयास करता है, ताकि व्यक्ति को कठिनाई और तनाव पर काबू पाने में सहायता मिले। अब कहीं ना कहीं शरीर भी हम लोग का मदद करता है कि हम लोग को कम से कम तनाव हो। तो कहीं ना कहीं सारा शरीर जो हम लोग का वो सारा ऊर्जा को जमा करके रखता है कि जब वो व्यक्ति तनाव में तो हम ऊर्जा देवो, एनर्जी देवो कि तू लड़ नहीं रहे, हम हियो नहीं रहे, तू तनाव से बच नहीं रहे, हम हियो नहीं। तो वही लिखा है काबू पाने में सहायता मिले या समस्याओं को नजरअंदाज करके सामान्य खुशी में वापस लौटने में सहायता मिले। इसलिए हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को बचा के रखता है ताकि जिंदगी में कोई भी तनाव आए, जिंदगी में कैसी भी चुनौती आए, उससे हम लोग को निकलना है, उसका हम लोग को सामना करना है। वही सामना करने में ये ऊर्जा मदद करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग तनाव से निकल रहे होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग तनाव को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या बोलता है भैया, किसके कारण लोग मर जाते हैं, क्या क्या दिक्कत आती है शरीर में तनाव के कारण, लोग क्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। देखो शरीर में अधिक मात्रा में, कौन से मात्रा में, अधिक मात्रा में एड्रेनालाइन, कार्टिसोल और नोरोपिनेफ्रिन, ये हार्मोन है हम लोग के शरीर के अंदर का। कौन कौन सा हार्मोन है भैया, तो एड्रेनालाइन, कार्टिसोल और नोरोपिनेफ्रिन का उत्पादन होता है। क्या होता है, उसका उत्पादन होता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित शारीरिक प्रतिक्रिया। अब देख भैया हम तनाव में हो तो हमरा कैसे पता चलता भैया कि हम तनाव में हो, अरे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अरे ये रक्तचाप बढ़ गया, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब देखना ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो तनाव में, गुस्सा में, अरे हमारे ब्लड प्रेशर हाई है, हमारा गुस्सा मत चढ़ा, हमारे बीपी हाई है, हम कुछ भी कर देबो। तो कहीं ना कहीं बीपी हाई हो तो मतलब वो इंसान उसका तनाव में है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ गया बहुत ज्यादा, अरे पसीना आ रहा है, कह रहा है पसीना आ रहा है रे, तो कहीं ना कहीं वो भी तनाव में है, वो भी तनाव की स्थिति में घिरता जा रहा है। बड़ी दर्द हो गया, अरे बाप रे, कमर में दर्द, जोड़े में दर्द, माथा में दर्द, बदन में दर्द, तो वो भी तनाव में है। बढ़ी हुई जागरूकता, तनाव के शारीरिक प्रभाव, यानी कहीं ना कहीं ये सब जो है वो शरीर में प्रभाव करता है हमारा तनाव। यानी हमें जब तनाव की स्थिति में हम घिर जाते हैं तब यही सब देखने को मिलता है कि ना रे बेचारा बीपी हाई है, यानी कहीं ना कहीं वो तनाव में। अब देखते हैं जेकर ब्लड प्रेशर हाई है, जेकर हार्ट अटैक के बीमारी है, तो ओकरा ना रे, ओकरा हमेशा खुश रख, ओकरा दुख होवे मत दे, ओकरा ना ओकर साथ अच्छा से रह, अरे धीरे बोलो, ओकरा ब्लड प्रेशर के बीमारी हो, हार्ट अटैक के बीमारी हो, कुछ हो जाते तो क्या बोलते हैं, उसको दुख की बातों में हटा देते हैं, मतलब दुख की बातों से हटा देते, उसको हमेशा खुश रखने का कोशिश करते हैं ताकि उसको तनाव ना आए। अगर देख भैया तनाव है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो 4 दिन मान के चल 4 दिन जीने, जो 4 दिन जीने वाला है तो ओकरा तू दुख के बात करा दे, ब्लड प्रेशर हाई करा देते, 4 दिन जीता, वो 2 दिन में का होता, मर जीता। इसीलिए हमरे का बोले कि ना रे धीरे बोल, ओकर ब्लड प्रेशर के बीमारी हो, ओकरा हार्ट अटैक के बीमारी हो, ओकरा टेंशन ना दे, ओकरा दुख ना दे, नहीं तो गंभीर समस्या हो सको हो जेकर पास तनाव से घिरल हो। उम्मीद करता हूं कि तनाव आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी और मैं आज की क्लास में यही बोलूंगा कि आज तनाव से आप लोग को निकाल देंगे, तनाव का जो भी नेगेटिविटी है वो आप लोग को हटा दूंगा और पूरे हमेशा आपके दिमाग में पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रभाव डालने का कोशिश करूंगा और करूंगा ही। आज की क्लास में सारे बच्चे को स्ट्रेस से हम निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। तनाव के शारीरिक प्रभाव। अब देखो हाँ, तनाव के शारीरिक प्रभाव से जानने से पहले हम आप लोग से एक सजेशन ओपिनियन देंगे। क्या देंगे भैया कि JH एग्जामप्लेक्स, कौन सा, JH एग्जामप्लेक्स आप लोग के लिए एक ऑफर लेके आया है, सुनहरा ऑफर लेके आया है, एक मौका लेके आया है पढ़ने का और समझने का। क्या मौका लेके आया भैया, 599 में, कितना में, ये मौका मात्र 599 में, ये अपॉर्चुनिटी 599 में, ये ऑफर 599 में। जिनका भी
मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, और उसके साथ जितने भी अदर सब्जेक्ट है यानी अदर पेपर है वो सारी तैयारी करवा रही है मात्र 599 में। और कौन से विद्यार्थियों को? सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों को। मतलब कि सेमेस्टर 2 में अगर आप हैं या फिर अब जाइएगा, है नहीं जाइएगा, तो 599 में हम लोग के साथ जुड़ के आप अपने तैयारी को और भी मजबूत बनाइएगा। कितना में? मात्र 599 में। अब सर और क्या मिल सकता है 599 में? तो सारा चीज जो तुमको चाहिए, जो आपको चाहिए, वो सारा चीज। क्या क्या चाहिए सर? लाइव क्लासेस चाहिए तो रहा। हाँ सर। रिकॉर्डेड? बिल्कुल सर। नोट्स? हाँ वो तो बहुत जरूरी है सर, नोट्स तो जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों अगर तोर पास आ गला तो तू कंपटीशन में और सेमेस्टर में कोई मैया के लाल ना हो जो तेरा पास होने से रोक सकता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में ही आपका ग्रेजुएशन पूछेगा, कंपटीशन में ही आपका 12th पूछेगा। तो 12th ग्रेजुएशन का सिलेबस है तो क्या है? 12th 10th 8th 9th जितना भी है सब मिला के सेमेस्टर में धर दिया है। तो वही 599 में आप लोग सेमेस्टर के साथ साथ कंपटीशन के भी नोट्स आप लोग पा सकते हैं मात्र 599 में। बस मात्र 599 में सेमेस्टर 2 के लिए। ये थी सेमेस्टर 2 की बात। अब देखो ये हमारा नंबर है। क्या है भैया? हमारा नंबर है। हमारा नंबर का मतलब है JH एग्जाम्प्लेक्स का नंबर है। हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि ये नंबर पे आप लोग कॉल करके, ये नंबर पे आप लोग कॉल करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ऑफर को जानने के लिए, सेमेस्टर 2 को जानने के लिए। तो सेमेस्टर 2 का 599 में ये चार चीज अगर आपके पास है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर है, तो आप कल्याण है, आप जिंदगी में हासिल कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सपना देखे हैं। ये थी हमारी सेमेस्टर 2 की बात। अब हम लोग आ जाते हैं सेमेस्टर 4 की बात। अब सेमेस्टर 4 JH एग्जाम्प्लेक्स जो प्लेटफॉर्म है वो सेमेस्टर 4 की तैयारी करवा रही है मात्र 799 में। कितना में? मात्र 799 में। 799 में सेमेस्टर के साथ साथ आपका एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेमेस्टर 4 के साथ साथ 1 डे एग्जाम, यानी जो भी आप नौकरी का तैयारी करे भाई, जीएस पेपर तो सब में हो, तो ऐसा ना हो कि ओकर में जीएस पेपर ना हो। और जीएस में पॉलिटिकल हो, जीएस में ज्योग्राफी हो, जीएस में हिस्ट्री हो, जीएस में इकोनॉमिक्स हो, जीएस में और भी जितने आप लोग के पेपर है, वो सारी तैयारी मात्र 799 में। सेमेस्टर 4 का एग्जाम के साथ साथ आप लोग सरकारी नौकरी का भी तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 799 में। अब क्या है भैया 799 में आपके पास क्या होना चाहिए सर? एग्जाम पास करने के लिए, नौकरी लेने के लिए आपके पास क्या क्या है? 799 में आप क्या क्या हम लोग को देंगे? तो हम आप लोग को लाइव क्लासेस देंगे। भैया जरूरी है? हाँ सर जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। रिकॉर्डेड? सर लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, घर चल गए, शादी में चल गए, यहाँ चल गए, तो क्या? तो तू रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ ले। उसके बाद सर नोट्स दीजिएगा ना? बिल्कुल नोट्स देंगे, पीडीएफ देंगे, नोट, सारा चीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो सारी चीज। अब कहीं ना कहीं आप टिक मारे वाला एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं और पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करें। अब मेंस में क्या भैया, आज जैसे जेपीएससी एग्जाम की मेंस होने वाली है, उन लोग को बहुत बहुत जेएच एग्जाम्प्लेक्स की तरफ से बधाई। यानी आप लोग ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम लिखिएगा। जेएच एग्जाम्प्लेक्स आप लोग को बधाई दे रहा है, बधाई नहीं बोल सकते, ऑल द बेस्ट बोल रहा है कि अच्छे से एग्जाम आप लोग लिखिए। उसके बाद जब आप लोग की रिजल्ट आएगी तो बधाइयां भी मिलेगी और जिनकी नहीं आएगी उनको और भी मौका मिलेगा अपना एग्जाम का तैयारी करने का। तो कहीं ना कहीं मेंस में काम आ जाएगा लिखने का। अब लिखने का जो भी तरीका है वो आपको पीडीएफ नोट्स के थ्रू मिल जा रहा है मात्र 799 में। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑफर का आप लोग जल्द से जल्द लाभ उठा ले और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाए। चलिए अब देखते हैं तनाव के शारीरिक प्रभाव।
देखो, तनाव के कारण हमारे शरीर के सामान्य कार्य, तो तनाव में ही के कर में ही, तनाव में ही, स्ट्रेस में ही, तो ओकर कारण तोर शरीर में सामान्य कार्य, जैसे भैया पाचन तंत्र खराब हो गया, का हो गया, पाचन तंत्र खराब हो गया, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी खराब हो गया, और खुशी के हार्मोन धीमे हो जाते। तो तनाव में ही भैया, तो जो खुशी, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो हार्मोन रिलीज होता है, वो भी कम हो जाती है। तो शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है भैया, तो तनाव में ही था। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर के मूल कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि सांस लेने में, रक्त प्रवाह और मांसपेशियों की तैयारी करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये सब में दिक्कत आ जाएगी जब आप तनाव में रहते हैं। चलिए अब देख भैया, सांस फूले था, सांस तो क्या हो रहा है, तनाव में भैया, दे इनहेलर दे, तो सांस फूल रहा है, रक्त प्रवाह, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, तनाव के कारण आप लोग को ये सब बीमारी हो सकती है। इसीलिए आप लोग को तनाव से बचना है। अब देखो, तनाव प्रतिक्रिया के दौरान शरीर में निम्नलिखित तरीके से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भैया का भी बताएं तो भैया, तेज सांस लेना या सांसें का फूलना, मेरा सांस फूल रहा है ना, तो हम क्या है, हम तनाव में है। उसके बाद अनिद्रित, नींद ना आता, अरे काल, अरे नींद ना आवे तो करवट बदल बदल के सारी रात मैंने गुजारी, ओ यारा तुम्हारे प्यार में, तो कहा भैया तनाव हो लोखरा, ठीक है। उसके बाद उच्च या निम्न रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, शरीर में दर्द, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी दर्द हो जा रही है तनाव के कारण, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने का मतलब क्या होता है कि जब आप तनाव में है तो आपका जो भी हार्मोन है, जो अलग अलग बीमारी से लड़ाई करता है, वो हार्मोन कम हो जाएगी, और कोई भी बीमारी आपको बहुत जल्दी हो जाएगी, तो उसको भी कम करता है जब आप तनाव में रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको तनाव से आज निकालने का जो मेरा मकसद है वो काम कर रहा होगा। चलिए आज हम लोग तनाव से निकलेंगे और तनाव से बचने का कोशिश करेंगे। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, जो लोग मानते हैं कि, कौन लोग, जो लोग मानते हैं कि उनके पास परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त कौशल नहीं है, उनमें अधिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। व्यक्ति तनाव से अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। भैया अब मान के चल कि तोर पास परिस्थितियों से निपटने के लिए स्किल्स नहीं है, मतलब कोई भी कौशल नहीं है, कोई चीज का आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप में अधिक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी, अब कोई पते नहीं है और तू धीरे धीरे तनाव में ही, कुछ जाने तर तनाव में ही, तो वो तनाव क्या हो जाएगा, डिप्रेशन क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेस क्या होगा, एक गंभीर बीमारी आपके शरीर में पैदा कर सकती है। व्यक्ति तनाव से अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। पता है भैया कि अलग अलग तरह से आपके शरीर में परिवर्तन देखने को मिलेगा जब आप तनाव से ग्रसित रहेंगे। अब देखो भैया, अब तनी सुनी तनाव कब आता है। अब देख क्या बोलता है भैया, अब मान के चलो छुट्टी पर जाना, बहुत खुश यार हम छुट्टी पर जाते हो भैया, बड़े घर, वाह कितना बड़ा घर हो यार, और नौकरी में पदोन्नति पान, अरे प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, मुबारक हो आप बाप बन गए, मुबारक हो आप माए बन गए, तो कहीं ना कहीं सब का भाई, मुबारक हो आप माए बन गए, अरे घरे लड़का हो लो रे, लड़की हो लो रे, अरे छुट्टी पर मिल गलो रे, बड़े घर में जाती हो रे, और नौकरी में पदोन्नति पाना, ये सभी क्या भैया शानदार अनुभव है। क्या है, हम लोग का ये जो है खुशी का अनुभव यानी शानदार अनुभव है, जो तनाव का कारण बन सकते हैं। अब देखो भैया, अब देखो छुट्टी पर जाना तो कुछ ना कुछ तनाव के कारण, अब इतना आप काम ए वाला कमा कर तब तोरा हम कल छुट्टी देबो, तो वो काम किए आप तो तनाव में रह के किए, क्यों, ताकि हमको कल
छुट्टी मिलेगा और हम आनंद में रहेंगे। अब बच्चा यहाँ मुबारक हो माँ बन गया, मुबारक हो ये बन गया, तो कहीं ना कहीं जब हम प्रेग्नेंट होंगे तो उस समय हम तनाव में रहेंगे ना, बड़ी पेट में दर्द होगा, तो हम तनाव में है ना, तो क्या ये सब खुशी का आनंद। अभी ना हम प्रेग्नेंट है, जब हम माँ बन जाएंगे, जब हम बाप बन जाएंगे, तो क्या होगा, ये आनंद जो होगा शानदार होगा। तो कहीं ना कहीं ये शानदार अनुभव पाने के लिए हम लोग को तनाव से गुजरना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आमतौर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव, अधिक प्रयास और नई चुनौतियों का सुझाव देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या कर रहे हैं, आप नई चुनौती को फेस कर रहे हैं, जिसके लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लोग को आवश्यकता होती है। खुशी तभी आएगी जब आप गम को झेलना सीख जाओगे, खुशी तभी आएगी जब आप तनाव से निकलना सीख जाओगे, सक्सेस आप तभी होइएगा जब आपका पढ़ाई बर्डन को छोड़ के एंजॉय में लग जाएगा, तभी आप जिंदगी में कुछ हासिल कर पाइएगा। ना होला एग्जाम कूद गला खत्म हो गया, अरे यार इस थोड़ी होगा, ना होला नहीं कोई बात नहीं, अबरी नहीं तो अगले बार नहीं तो अगले बार। एक समय ऐसा आएगा कि ऑल इंडिया में आपका रिजल्ट आएगा और आप हासिल कर लीजिएगा। तनाव में नहीं रहना, ओह नहीं हो यार अब क्या करेंगे, अब नहीं जिएंगे, कैसे करेंगे, वो सब नहीं रहना, तोरा नहीं हुआ फिर नेक्स्ट टाइम देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तनाव प्रबंधन जो टॉपिक है वो क्या है, तनाव प्रबंधन का महत्व, यानी हम लोग का स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कि हम लोग तनाव का कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, देखो क्या बोलता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में होता है तो उसका पूरा स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खतरे में पड़ जाता है। क्या हो जाता है, खतरे में पड़ जाता है। तनाव आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। अरे बड़ी तनाव लगे तो बड़ी स्ट्रेस फील करे, चल क्या करे पीलियो ने, तो बड़ी स्ट्रेस से तनी कम राहत मिल रहा। वही बोलता है आपके मानसिक के साथ साथ आपके शरीर पर भी तनाव असर डालता है। इसका असर व्यक्ति की तर्क करने, कुशलता से काम करने और जीवन की आनंद लेने की क्षमता पर भी पड़ता है। अब जो माहौल में तुमको आनंद लेना है, वो माहौल में आप तनाव में हैं, तो कहीं ना कहीं उस माहौल को आप अच्छे से आनंद नहीं ले पाते हैं। तो क्या हुआ भैया, ये आप पर प्रभाव डालता है, कहीं ना कहीं तनाव आपको प्रभावित कर रहा है। चलिए देखिए आगे क्या बोलता है। तनाव प्रबंधन लोगों को उनके जीवन पर पड़ने वाले तनाव के प्रभाव से मुक्त होने में मदद कर सकता है। अब कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हैं, आप तनाव को अच्छे से मैनेज करना, प्रबंध करना सीख जाते हैं, तो आपको तनाव के प्रभाव से मुक्त होने में मदद मिल सकती है, जिससे वह क्या होगा, अधिक खुश होगा, स्वस्थ रहेगा और अधिक आनंदमय रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य काम, रिश्तों, आराम और मौज मस्ती के लिए समय निकालना है। 2 घंटे का काम तो 1-1 घंटा में कंप्लीट कर देते, 1 घंटा में तो क्या मिल भी, दोस्त के साथ घूम सको ही, वही बोला है आराम और मौज मस्ती के लिए समय निकालना है। साथ ही दबाव से निपटने और चुनौतियों का सामना करने की भी ताकत भी है। दूसरी हम क्या बता रहे भैया, तनाव को मैनेज करना बता रहे, यानी तनाव को प्रबंध करना। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आपको मौज मस्ती करने का समय भी मिल जाएगा, सोते का आराम करने का भी समय मिला जाएगा। दूसरी ओर तनाव प्रबंधन एक ऐसा समाधान नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। नतीजतन क्या है भैया, प्रयोग करना और यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि वह आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का जो तनाव है वो अलग अलग हो सकता है, तो वही आपको पता लगाना है। अब देखिए भैया, तनाव प्रबंधन तकनीकें, अब कहीं ना कहीं क्या हम लोग कैसे प्रबंध कर सकते हैं, अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बैलेंस बना के चल सकते हैं। अब देखिए तनाव के स्रोत को जाने, देखिए समझते हैं।
तनाव के प्रबंधन के तकनीकें। देखो क्या बोल दिया कि तनाव प्रबंधन में, किसमें, तनाव प्रबंधन में सबसे पहली बात जो आप कर सकते हैं वह है अपने जीवन में तनाव के स्रोतों की पहचान करना। पहचान करके तोर जीवन में ऐसा का चीज हो कि तोरा तनाव में हो, तू तनाव में जाती तो का कर, पहचान कर। या उतना आसान नहीं है जितना लगता है, जबकि नौकरी बदलना, घर बदलना या तलाक से गुजरना जैसे प्रमुख तनाव की पहचान करना, हरे हाय तलाक हो गए, हरे हाय ओकरा छोड़ दल के, हरे हाय, तो सब का बोल हरे हाय, तो वो आदमी आके देख के बता करे दिया कि कितना तनाव में, हरे हाय दिन भर छोड़ा पीले है, छोड़ दल के, ई कर दल के, वो कर दल के, तो हम लोग शरीर का एक्टिविटी देख के हम लोग पता कर रहे हैं ना कि वो क्या है, तनाव में है। वही बोलता है कि तनाव की पहचान करना आसान है, लेकिन पुराने तनाव के स्रोतों का पता लगाना अधिक कठिन हो सकता है। यह समझना बहुत आसान है कि आपके अपने विचार, भावनाएं और व्यवहार आपके दैनिक तनाव के स्तर पर किस तरह योगदान करते हैं। अब कैसा आपका विचार है भैया, कैसा आप सोचते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज आपके दैनिक कार्यों में क्या कर सकते हैं, तनाव के स्तर में योगदान कर सकते हैं, या फिर तनाव बढ़ा सकता है या तनाव को कम कर सकता है। आपका व्यवहार है किचकिचा व्यवहार, तो सब जगह तो जब भी किचकिचा जाएगी तो आपका तनाव बढ़ जाएगा। नहीं यार वो लड़का है अच्छा हंसते रहता है, तो इससे क्या होगा, आपका तनाव भी कम आ जाएगा। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ रोल प्ले करता है, वो करता है तनाव प्रबंधन के 4A। मतलब कि 4A कारण क्या है, मतलब 4A क्या है हम लोग का तनाव प्रबंधन से बचने का। कौन कौन सा भैया, बचना, बदलना, अनुकूलन करना और स्वीकार करना। अब यही 4A को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो तनाव प्रबंधन के 4A समझते हैं क्या, ये भी आइए भैया पूछ देगा कि तनाव प्रबंधन के 4A पर टिप्पणी लिखे, या फिर तनाव प्रबंधन का 4A से आप क्या समझते। देखो किसी कार्य आवश्यकता के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को तनाव कहा जाता है, सबको पता है भैया। हर किसी के जीवन में तनावपूर्ण समय आता है जो कई कारणों से हो सकता है, जिसमें छोटी मोटी असुविधाओं से लेकर जीवन में बड़े बदलाव तक शामिल है। सबको पता है जिंदा ही तू तो तनाव है, मर गई तू तनाव खत्म। जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारे पास तनाव आते जाते रहेगा। जब लोग ऐसे अपेक्षित तनाव से ग्रस्त होते हैं तो उनके पास या तो स्थिति को बदलने या तनाव के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलने का विकल्प होता है। हम 4A के उपयोग करके यह जान सकते हैं कि ऐसी स्थितियों को कैसे संभालना या उन पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। यानी हम 4 यानी 4 कारण से हम पता कर सकते हैं कि हम लोग को तनाव से कैसे निकलना है या तनाव को हम लोग कैसे बच सकते हैं, तनाव से हम लोग कैसे बच सकते हैं। पहला है बचना, दूसरा है बदलना, तीसरा अनुकूलन करना और चौथा है स्वीकार करना। यही तनाव का 4A है, यही तनाव का 4A है, बचना, बदलना, अनुकूलन करना और स्वीकार करना। अब देखते हैं ये 4 है क्या। बचना क्या बोलता है, पहला बचना। अब बचना क्या है, बचना है हसीनो, तो क्या बोल रहा है, बचना है हसीनो। लो में आ गया तो कहीं ना कहीं हसीनो को तनाव में डाल सकता है ना, वही बोला है बचना। अब देखो बचना क्या है, अनावश्यक तनाव से बचे। पहला 4A का मतलब क्या है, ये पहला हो गया, 4A हो गया ये पहला, यानी अनावश्यक तनाव से बचे। क्या बोलता है, जो भी अनावश्यक तनाव है जो तेरे लायक नहीं है, मतलब तनाव में जाने से आपको बचना है। दूसरा क्या है, बदले। क्या है, बदले। यदि आप किसी तनावपूर्ण स्थिति से बचने में असमर्थ हैं,
क्या है भैया, बचने में तू ना बच पाई थी होकर प्यार से, तू ना बच पाई थी होकर याद से, तू ना बच पाई थी तो क्या कर भी तू उसका तरफ बचना। अब ना बची भैया तो तू तनाव में जाती ना, अरे यार नहीं समझ पा रहे, नहीं जी पा रहे, पता नहीं जिए क्यों, पता नहीं मरे क्यों, पता नहीं। तो वही बोल रहा है कि यदि आप किसी तनावपूर्ण स्थिति से बचने में असमर्थ नहीं समझ पा रहा है तो इसे बदलने का प्रयास करे, साथ ही अपने दैनिक जीवन में संवाद और कार्य करने के तरीके को भी बदले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुकूलन। अब ये अनुकूलन क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है अनुकूलन। यदि आप तनाव के स्रोत को नहीं बदल सकते, बच नहीं सक रहे भैया, तो उसको चेंज कर दो। अगर चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी उपेक्षाओं और दृष्टिकोण को बदलकर खुद को बदल सकते हैं। क्या बोला है कि आप अपनी अपेक्षाओं और दृष्टिकोण को बदलकर खुद को बदल सकते हैं। आप तनावपूर्ण स्थितियों के अनुकूल बन सकते हैं और नियंत्रण की अपनी भावनाओं को पुनः प्राप्त कर। जैसा तनाव हो तू वैसे बन जाओ भैया। हंसे के माहौल में तू हंस, रोए के माहौल में तू रो, नाचे के माहौल में तू नाच, गाय के माहौल में तू गो और पढ़े के एज में तू पढ़। तो यही सब कारण है कि आप तनाव से बच सकते। अपने आदत नहीं बदल पा रहे हैं, आप तनाव से बच नहीं पा रहे, तो क्या होता है, उसी स्थिति में आप अपने आप को ढाल लो। जैसा स्थिति वैसा हम बन जाते हैं। अब क्या बोलते हैं, एक तो कोट्स है ना, एक तो बहुत अच्छा कोट्स है, क्या बोलता है, आई एम नॉट अ बैड पर्सन बट सिचुएशन मेक्स मी बैड। मतलब कि मैं बहुत गंदा आदमी नहीं हूं, मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति ही मुझे बुरा बना देती है। यानी स्थिति के अनुसार आप क्या होते हैं, चेंज हो जाते थे। चेंज कर दो, अनुकूलन कर दो भैया। तू बच ना पाए थे तनाव से, तू तनाव से निकले में असमर्थ, बदले ना पाए थे, तो क्या वो तनाव के साथ जैसा स्थिति तू भी उस स्थिति के साथ ढल जो। वही बोला है कि अपनी भावनाओं को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा, स्वीकार करो ना मुझे तुम। क्या बोलता है, स्वीकारो मुझे तुम, स्वीकारो यानी एक्सेप्ट करना सीखो। वही बोलता है कुछ तनाव से बचा नहीं जा सकता, इसलिए चीजों को जैसी वे है उसी रूप में स्वीकार करना ऐसे मामले में तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। एक्सेप्ट कर लो। अब एक्सेप्ट क्या कर सकते हो आप, जीना और मरना, यही दो चीज है जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। या फिर तुम जी सकते हो, यहाँ सच यार जीना है, और मर सकते हो, मर गया। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी तनाव से बच सकते हैं। छोड़ के चल गला और खत्म ना बचेंगे, नहीं, स्वीकार करो, जाने दो यार, वो गई तो गई, चलिए तो एक्सेप्ट करना है। तो वही है बलिया भाई बोला है तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है, हम मान सकते हैं कि नहीं भुला पाइएगा, आप दारू महुआ सिगरेट पी के आप नहीं भुला पाइएगा, लेकिन कुछ दिन तक, वही बोल दिया, इसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह उस स्थिति के खिलाफ चिल्लाने से आसान है जिसे आप बदल नहीं सकते। अब चल गया, दोबारा उलट के नहीं आ सकते, ऐसा करे जान यार, तू गई तो गई, तू गया तो गया, अब नहीं है, अब हमको टेंशन नहीं, एक्सेप्ट कर लिए, हम एक्सेप्ट कर लिए कि हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रहेंगे, एक्सेप्ट कर लिए। तो जब ये आप एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी तनाव से बच सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट, किसी से इस बारे में बात करे। दूसरा है भैया अपने तनाव को कम करने के लिए किसी से इस बारे में बात करे। क्या बोलता है भैया, किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम बिताने से ज्यादा आपके कुछ भी शांत नहीं कर सकता जो आपको सुरक्षित और समझा हुआ महसूस कराता है। आमने सामने की बातचीत से हार्मोन की एक श्रृंखला शुरू होती है जो शरीर की रक्षात्मक लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को दबा देती है। यह प्रकृति का तनाव दूर करने, अरे का हो रे हमरा बताओ रे, तो हमरा बतेबे ने तो हो सको तोर दुखवा घट जेते। बोलते हैं ना कि अरे दुख बांटने से दुख कम होता है।
हाँ, दुख बांटने से दुख कम होता है, ये फैक्ट है भैया। अरे देख, तू हमर से बात करबी न, तू हमरा बतेबी ने तो तोर दिला हल्का होता, दिल बात जो तोरा लगे तो हल्का होता, बताओ हमरा। तो आमने सामने बात करेंगे और आप ये फील किए होंगे कि हम जरूर अपना कोई सीक्रेट चीज या जो भी हमको तनाव है उसको हम शेयर करते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है। वही बोला है किसी से इस बारे में बात करें। तो ये सब क्या था भैया? तनाव। तनाव के कारण देखे, तनाव से बचने का देखे, तनाव क्या है इसको देखे। अब हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। देखो निष्कर्ष इसका क्या निकला है। देखो निष्कर्ष क्या निकला है समझना। तनाव किसी विशेष मांग और घटना से निपटने में असमर्थता के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब किसी चुनौती या खतरे का सामना करना पड़ता है तो मनुष्य की आंशिक रूप से शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। सबको पता है भैया। कोई भी ऐसी स्थिति आ जाएगी, नया चुनौती आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया होगी। या फिर हंसीएगा, खुशी का माहौल है तो हंसीएगा, वाह, और दुख हाय रे, वाह खुशी में, हरे हाय दुख में, वाह खुशी में, हरे हाय दुख में। तो कहीं ना कहीं आपके क्या बता रहा है? शारीरिक प्रतिक्रिया को बता रही है। शरीर जो है लोगों को चुनौती का सामना करने या जितना जल्दी हो सके सुरक्षित स्थान पर भागने में मदद करने के लिए संसाधन जुटाता है। हाँ भाई भाग रहे, अरे गड़िया ले भाग रहे, अरे वो घरवा में चल जुड़े। तो कहीं ना कहीं शरीर हम लोग को क्या कर रहा है? शरीर है जो चुनौती का सामना करने या जितना जल्दी हो सके सुरक्षित प्रदान करने का संसाधन जुटाता है। प्रभावी तनाव प्रबंधन व्यक्ति को अपने जीवन पर तनाव की पकड़ को तोड़ने में सहायता करता है। तनाव के स्रोत को जाने और तनाव के स्रोतों की पहचान करे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताए जो आपको सुरक्षित और समझा हुआ महसूस कराता हो। मतलब जो आपको जानता है, आप बोलते नहीं मैं उनके साथ सेफ हूं, मैं तुम्हारे साथ सेफ रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है ना कि नहीं यार तुम हो ना तो मैं तुम्हारे साथ सेफ हूँ, सुरक्षित महसूस करवा तो अगले साथ रह यार, जेकर साथ तू सेफ ही, जो आपको सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करवाता है। यह क्या है भैया? ये प्राकृतिक का तनाव निवारक है। यह तनाव प्रबंधन तकनीक को मददगार हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप जिसके साथ स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आप जिसके साथ सेफ महसूस करिए, प्राकृतिक है भैया, तो यह प्राकृतिक का तनाव निवारक है। मतलब देख भैया तो ओकर साथी तो ओकर दवाई से ना बनावल गेल, ओकरा भगवान बने, प्रकृति का है संसाधन। क्या है कि जिसके साथ आप तनाव मुक्त फील कर रहे हैं कि नहीं यार मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना तो कोई चीज का डर नहीं रहता है, मैं मुझे सेफ फील होती है। बोल रहे ना मैं तुम्हारे साथ तो डर नहीं है, तुम हाथ रख देना हम सब चीज है। तुम खाया नहीं ताया तो वही खिला दो, खा लिए पेट भर गया। तो ये सब क्या है? प्रकृति का तनाव निवारक है। इसको प्राकृतिक बनाया और कहीं ना कहीं आपको तनाव के कम करने में मदद कर रहा है। ये जो तनाव प्रबंधन आपके तकनीकों में क्या हो सकती है? मददगार हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि तनाव में आप लोग ना रहें। जैसी भी स्थिति आती है, जो भी चुनौती आती है, उसको स्वीकार करें और तनाव से बाहर निकलने का उपाय बनाएं। ना कि तनाव के साथ आप भी तनाव में चले जाएं और कुछ बड़ा कदम उठा ले जिससे आपके और आपके परिवार को तकलीफ हो। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे जाने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या कि सेमेस्टर 2 जो भी अभी सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 में अगर आप लोग जा रहे हैं, जिनके भी मेजर पेपर या माइनर में फिजिक्स है, कौन सा माइनर और मेजर, जिनके भी फिजिक्स है और उनके साथ साथ जितने भी अदर पेपर है, JH एग्जाम्प्लेक्स, कौन सा? JH एग्जाम्प्लेक्स वो सारी चीज की जो तैयारी करवा रही है मात्र 799 में। देख भैया साइंस करवाया था, अब साइंस कर भी तो सिलेक्शन इसरो में हो जाता, इंजीनियर बन जेबी। कितना में? सेमेस्टर 2 में मात्र 799 में।
आप 799 में सेमेस्टर 2 का तैयारी JH एग्जाम फ्लेक्स के साथ जुड़ के कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स है भैया, लाइव क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाए लाइव क्लासेस तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है वो मिलेगी और डीपली नोट्स मिलेगी। अगर आपके पास नोट्स है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ जितने भी पीडीएफ है, पीपीटी नोट्स, सारी चीज आपको ये 4-5 चीज अगर आपके पास है 799 में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा JH एग्जाम फ्लेक्स का क्वेरी नंबर है। आप लोग से अनुरोध करेंगे कि एक बार इस नंबर से कांटेक्ट करके और भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये थी सेमेस्टर 2 की बात। अब हम लोग आते हैं सेमेस्टर 4 में। सेम जिनकी भी मेजर पेपर फिजिक्स है, माइनर पेपर फिजिक्स है और इसके साथ जितने भी पेपर है वो सारी चीज की जो तैयारी हो रही है मात्र 999 मेरे 999 आप लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। एक बार 999 को सही जगह इन्वेस्ट करके देखिए तो आपकी जिंदगी संवर सकती है मात्र 799 में। इसके लिए इसके साथ साथ आप लोग को लाइव क्लासेस दिया जाए। कौन सा क्लासेस? लाइव क्लासेस। आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड क्लास दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी गेस किया हुआ क्वेश्चन है वो सारी चीज दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स, पीपीटी, वो सारी चीज मात्र 999 में सेमेस्टर 4 के लिए। ये हमारा क्वेरी नंबर है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये नंबर से कॉल करके आप लोग और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज मैं आप लोग को तनाव से निकलने के लिए अच्छा उपाय बताया हूं और कहीं ना कहीं आप भी तनाव को पॉजिटिव वे में लेके अच्छे से उससे मतलब प्रबंध कर सकते हैं, बच सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।